Thank God for what we heard today. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो हमने सुना उसके लिए। I was thinking what I've shared and what I wanted to share, everything was shared with Abu. और मैं सोच रहा था कि जो बातें मैं बांटना चाहता हूँ वही अबू ब्रदर ने पहले ही बांट दी। But the thing is, like if you first is if you read John 10, और जब हम यूहन्ना उसका 10वां अध्याय पढ़ते हैं, there is one verse 27. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 उसका 27 वचन says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." और वहां लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। First he says, like my sheep, like he has, he owns us. और सबसे पहले तो वो कहता है मेरी भेड़ें, मानो वो हमारा स्वीकार कर रहा है। We belong to him. और हम उसी के हैं। And he says, second part of it is we hear his voice, his and his voice alone. और आगे उसी वचन में वो कहता है कि वो मेरा शब्द सुनती है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उसी का शब्द हम सुनते हैं। Third is I know them. He personally knows each and everyone's life. और तीसरा बात वो कहता है मैं उन्हें जानता हूं, मतलब व्यक्तिगत तौर पर वो हर एक के जीवन को जानता है। And they follow me. और चौथी बात, वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। The sheep, they find security with the shepherd. They always follow the shepherd. और जो भेड़ें होती है वो अपनी सुरक्षितता सिर्फ उस जो चरवाहा है उसके साथ होकर ही पाते हैं, इसलिए वो हर समय उस चरवाहा के पीछे चलते हैं। Now, I was thinking about this verse, there's one thing, like about my prayer life, the life that I live, or anything. और इस वचन को पढ़कर मैं सोच रहा था मेरा प्रार्थना का जीवन या मेरा हर दिन का जीवन या किसी भी विषय में, Even if I sing a song or say a prayer, शायद मैं एक गीत गाऊं या मैं प्रार्थना भी करूं, do I really mean those whatever words that come out of mouth, or it's just like a ritual to say some prayer and or sing a song? जो शब्द मेरे मुंह से बाहर आते हैं क्या सचमुच मैं उनको सोचकर गाता हूं या ऐसे ही एक मेरे लिए वो परंपरा या रीति रिवाज हो गया है? My prayer also may be blabbering of some certain things, I want this, want that, this and that, and it's over. और मेरी प्रार्थना भी यही हो सकती है, मानो मैं कुछ बातों के लिए बार बार बकबक करता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ, और मेरी प्रार्थना खत्म हो जाती है। But here it says when I'm a sheep, it's that personal relationship with Christ. पर यहाँ लिखा है अगर मैं एक भेड़ हूँ तो यीशु मसीह के साथ मेरा एक व्यक्तिगत संबंध होगा। I really have to seek God. I want to know what my heart is, how I am right now. और मैं सचमुच परमेश्वर को खोजना चाहता हूँ और अपने हृदय को जांचना चाहता हूँ कि मैं इस समय कौन हूँ। Like Abu shared his verses about when he says, Jesus says, if you love me, then you will obey my commandments. और जैसे भाई अबू ने भी जैसे कहा कि अगर तुम, यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानना। Do I really love Christ in that way, that I obey his commandments? क्या मैं सचमुच यीशु मसीह से ऐसा प्रेम करता हूँ कि मैं उसकी आज्ञाएं मानता हूँ? But there was also one verse, with their lips they praise me, but their hearts are far away from me. और एक और वचन है जहां लिखा है कि ओठों से तो वो मेरी आराधना करते हैं पर इनके हृदय मेरे से बहुत दूर है। By my mouth I speak many things, but the heart and where my love comes from is far away from Christ. और मेरे होठों से, मेरे मुंह से तो मैं कई बातों को कहता हूं, पर मेरा हृदय और यीशु मसीह के लिए मेरा प्रेम बहुत कम है। It's when God can show us what we are, how we are, because He has made us. He knows every inch about us. और परमेश्वर हमें दिखा सकता है कि हम कौन है और हम क्या है, क्योंकि वो हमें जानता है, उसी ने हमें बनाया है। It's that only one point when I accept my follies, I accept the things that are there in my life, and I go to Him for help. He is always ready to help me. पर ये तभी होता है जब मैं अपने गलतियों को मान लेता हूँ और उसके पास सहायता के लिए जाता हूँ, तो वो हर समय मेरी सहायता करने के लिए तैयार है। You think about a God, if you see in Isaiah chapter 1 and verse 18.
और परमेश्वर के विषय में यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 18 वचन में हम पढ़ते हैं. It says, I mean, many versions over here, but once you see, it says over here, it says, "Come, let's settle this," says the Lord. Though your और sins are like scarlet, I'll make them as white as snow. Though they are red like crimson, I'll make them as white as wool. और यशायाह 1:18 यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें. तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे. See, here when we are his sheep, he's right there ready to help us. He says, I'll come, let's sit together, we'll settle things. There's no issue about it. I can clear all your thoughts, I can clear all your reasonings, I can make you new. और अगर हम उसकी भेड़ है तो वो हर समय हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है. इसलिए वो कहता है, आइए हम इस बात को सीधा करें. आपके जो भी पाप है उनको मैं शुद्ध कर सकता हूं, मैं सारी बातों को नया कर सकता हूं. He can give us a new heart. Even if we have fallen many times, we have failed many times, he will know always ready to help us. He will come for a one sheep who has been lost. और वो हमें एक नया हृदय दे सकता है. यद्यपि हमने कई बार असफलता को देखा है, कई बार हम गिरे होंगे, पर फिर भी जो एक भेड़ पीछे घूम जाती है, उसके लिए वो जाता है. No, Christ has not come for condemnation. He's come for encouragement. He's come to strengthen us. He has borne all our sins, and he's come to give us a new life in God. और यीशु मसीह हमें दोष लगाने के लिए नहीं आया, वो हमें प्रोत्साहित करने के लिए और एक परमेश्वर के साथ नया जीवन देने के लिए वो आया है. But only one thing you see, but he was very angry, or he was very strict with with the Pharisees, and the hypocrites. और एक बात जो हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता था, वो बहुत ज्यादा कठोर फरीसी लोगों के साथ, और जो दिखावा करते थे, ढोंग करते थे, ऐसे लोगों के साथ वो बहुत गुस्सा था. People who would come with a heart full of heart of repentance or heart of love, he'll never used to deny them, or he never used to cast them away, but he used to help them. But he used to always be angry with the Pharisees and the hypocrites. पर जो लोग मन फिराव के हृदय के साथ आते थे, प्रेम के हृदय के साथ आते थे, ऐसे लोगों को यीशु मसीह ने कभी उस अपने आप से दूर नहीं किया. वो क्रोधित सिर्फ उन लोगों से होता था जो फरीसी थे और जो दिखावा करने वाले लोग थे. With God's grace, we now today know about the truth about life. We know the truth about Christ. We know the truth about God. और आज परमेश्वर के अनुग्रह से हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के सत्य को हम जानते हैं. But it's on our part to walk with the shepherd, not away from the shepherd. पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस चरवाहे के साथ चले, उस चरवाहे से अलग होकर हम ना चले. We don't have a separate identity, but we have only one identity, that is in Christ Jesus. इसका मतलब हमारा अलग होकर कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा एक ही अस्तित्व है कि हम यीशु मसीह में हैं. Those are wonderful things that He's done for our lives. क्योंकि अद्भुत बातें उसने हमारे जीवन के लिए की है. Paul came to a stage where he learned much more about the love of Christ. That's why he could say, for me to live is Christ and die is gain. और पौलुस एक ऐसी जगह आया जहां उसने सचमुच यीशु मसीह के प्रेम को जान लिया, और इसलिए वो कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ की बात है. Even he came to such a place when he could say, I'm the chief of all sinners. और वो ऐसी जगह आ सका जहां वो कह सका कि सारे पापियों में मुखिया हूं. All these things happened because of the love of Christ. ये सारी बातें बस इस वजह से हुई क्योंकि मसीह का प्रेम को जानने की वजह से. That love that was dwelling in his heart. जो प्रेम उसके हृदय में था. That change that God brought in his heart. जो बदलाव परमेश्वर ने उसके हृदय में लाया. And the work of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का जो काम था. God also will help us that we may have that same life, where we can also say that God, today to live is just for you, for Jesus Christ. और परमेश्वर हमारे जीवन में भी वही कह सकता है, जहां हम भी ये कह सके कि मेरे लिए जीना इसका मतलब यीशु मसीह ही है. And God, to me, even today, if I die, I'm really happy because I'll be coming back to you. और अगर आज मेरी मृत्यु भी हो जाए, इसके बावजूद मैं खुश हूं क्योंकि मैं वापस प्रभु के पास ही जा रहा हूं. Even Jesus says,
You can do much better things than I have done, because the God Father will help you in those things. और यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैंने जो काम किए हैं इससे बड़े काम तुम करोगे, क्योंकि परमेश्वर पिता तुम्हारी सहायता करेगा। May God really help us to have a heart of faith. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे पास एक विश्वास का हृदय हो, The joy of Christ, और मसीह का आनंद हो, and the love of the Holy Spirit in us. और पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे हृदय में हो। Amen. आमीन। मैं ग्रेस हूँ। मैं गॉड को थैंक यू बोलती हूँ कि गॉड ने मुझे एनकरेज किया एक्सोरस से, निग्रमन से, जिधर मूसा के बारे में मोसेस, जब लोग मोसेस को बोल रहे थे कि क्या तू हमको यहाँ मारने के लिए लाया है, हमको खाना नहीं मिल रहा है, तो फिर गॉड ने उनको मन्ना दिया। फिर थोड़े दिन के बाद उन लोग बोलने लगे कि हम मन्ना खा खा के ऊब चुके हैं, तो फिर गॉड ने उनको पक्षियाँ भी दी। फिर उसके बाद उन लोग कुड़कुड़ाने लगे कि हम लोग को खाना तो मिला, अगर हमको पानी नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। फिर मोसेस ने बोला कि तुम क्यों कुड़कुड़ा रहे हो, फिर गॉड ने उनको पानी भी दिया। फिर मैंने इससे सीखा कि हमको हर चीज़ में संतुष्ट रहना है। थैंक यू। मैं सारा हूँ। मैम सबसे क्वेश्चन पूछ रही थी, नोटबुक से आंसर देना था। मैम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा पर मेरे नोटबुक में उसका आंसर नहीं था। परमेश्वर ने मेरी मदद की, मैंने मैम को पोएम में से आंसर दिया, वो राइट था। मैं थैंक यू बोलती हूँ, गॉड परमेश्वर ने मेरी मदद की। थैंक यू। I was encouraged from Jeremiah chapter 1 verse 12. और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 12 वचन से मैंने प्रोत्साहन पाया। Then the Lord said to me, "You have seen well, for I am watching over my word to perform it." तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। This spoke to me in this way. Many promises God has spoken to me in many different times. और इस वचन से प्रभु ने इस प्रकार बात की कि अलग अलग समय पर प्रभु ने कई वायदों से मेरे से बात की है। But sometimes I doubt it's not happening. पर कभी कभी मैं उस पर संदेह करती हूँ, शक करती हूँ कि ये पूरा नहीं हो रहा। Why it is so much delay? क्यों इसको पूरा होने में इतनी देर लग रही है? So here God spoke to Jeremiah, what you have seen well, what you seen is right. और यहाँ परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, जो तूने देखा वो सही है। God showed him something and he said the right answer to that. और परमेश्वर ने उसे कुछ दिखाया और उसने उस बात का सही जवाब भी दिया। Same way, what I spoke to you is right. और वैसे ही प्रभु कहता है, जो मैंने तुमसे बात की वो सही थी। But it's not the way you want, I will do. पर ऐसा नहीं कि तुम जैसे चाहते हो वैसा वो पूरा हो। Not the time when you want. तुम जिस समय में उसको पूरा होते हुए देखना चाहते हो उस समय में नहीं। Because my ways and my thoughts are different from yours. क्योंकि मेरे मार्ग और मेरे विचार तुम्हारे मार्गों और विचारों से अलग है। What I said, I am watching over it. जो मैंने कहा है उसको पूरा करने के लिए मेरा ध्यान है। I am watching over my word to perform it. और मेरे वचन को पूरा करने के लिए मैं जागरूक हूँ। That he will do it in his own time. और वो अपने समय में उसको पूरा करेगा। When he is doing it, it will be so beautiful. और जब वो उसको पूरा करेगा तो वो बहुत सुंदर रहेगा। One thing which God spoke to me is from Isaiah chapter 60 verse 15, the second part. और एक बात जो परमेश्वर ने मुझसे कही, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय और उसका 16 वचन, उसका दूसरा भाग। 15 the second part, 15. 15 वचन, यशायाह 60 उसका 15 उसका दूसरा भाग। I will make you an everlasting pride, a joy from generation to generation. इसके बदले मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा।
When I see my own life, I cannot believe this. जब मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकती। God says that God can make me an everlasting pride for Him. और परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर मुझे पीढ़ी से पीढ़ी के लिए एक घमंड का कारण बनाएगा And a joy from generation to generation. और पीढ़ी पीढ़ी के लिए हर्ष का कारण ठहराएगा। But God can do it in my life that. पर इस बात को परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा कर सकता है। So I have to believe what God has said in His word. That's पर परमेश्वर ने जो उसके वचन में कहा है उस बात पर मुझे विश्वास करना है। in Jude 24 we read, और यहूदा की पत्री उसके 24 वचन में हम पढ़ते हैं, God is the one who can keep me from falling. वो परमेश्वर है जो मुझे गिरने से, ठोकर खाने से बचा सकता है। He can make me to stand before Him और वो मुझे अपने सामने खड़ा कर सकता है of His glory blameless with great joy. और अपने महिमा की भरपूरी से मगन और निर्दोष वो मुझे खड़ा कर सकता है। Amen. आमीन।